साथियों नमस्कार। साथियों, आपको मालूम होना चाहिए, आपने भी पढ़ा होगा अखबारों में, यूट्यूब, सोशल मीडिया पर और टीवी पर कि बिहार में पिछले 15 दिनों के अंदर 7 पुल ढह गए। एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 7 पुल ढह गए। और वो भी कितने दिनों में? 15 दिनों में। ये मामला जब सुर्खियों में आया तो अभी जो 18वीं लोकसभा में ये राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस चल रही थी दोनों सदनों में, उसमें राज्यसभा के अंदर राज्यसभा के प्रतिपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कांग्रेस के राज्यसभा एमपी हैं और राज्यसभा में वो प्रतिपक्ष के नेता भी हैं, उन्होंने इस मामले को उठाया। उन्होंने कहा कि ये पुल गिर रहे हैं, ये चिंता का विषय है। वाकई चिंता का विषय है। तो बिहार से आए हुए जो भी यूनियन मिनिस्टर बना दिए गए हैं, जीतन राम मांझी, वो बोले देखिए ऐसा हो सकता है कि इसमें कोई साजिश हो। पुल गिर गया तो सत्ता पक्ष के लोग वो बोलते हैं कि इसमें कोई साजिश होगी। एक नहीं, 7 पुलों के ढहने में डबल इंजन की सरकार जो बिहार में चल रही है, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की मिलीजुली सरकार चल रही है। जीतन राम मांझी का भी एक छोटा सा दल है, वो भी उस सरकार में शामिल है। उनके नेता और कैबिनेट मंत्री जीतन राम मांझी कहते हैं कि कोई साजिश है, ऐसे पुल नहीं ढहता। बिहार सदन में विपक्ष के नेता लालू प्रसाद के सुपुत्र तेजस्वी कहते हैं कि बधाई हो, डबल इंजन सरकार की ये ताकत है कि बिहार में 15 दिन के अंदर 7 पुल ढह रहे हैं। ये सब कारण बता रहे हैं, साजिश का कारण बता रहे हैं। भला हो वो ये नहीं कहे कोई दैवी आपदा है। साथियों, बड़ी चिंता का विषय है। आज मैं इस पर अपना विचार प्रस्तुत करूंगा। पुल ढहने का कारण क्या हो सकता है? पुल ढहने का कारण हो सकता है कि पुल के निर्माण में जो वास्तु सामग्री का प्रयोग हुआ उसकी गुणवत्ता अत्यंत खराब रही हो। एक दूसरा, जिसके सुपरविजन में वो कार्य हो रहा था, वो सुपरवाइजर ठीक न रहा हो, योग्य न रहा हो। तीसरा, जिनको उसका निरीक्षण करना था, विभिन्न चरणों पर, निर्माण के विभिन्न चरणों पर निरीक्षण होता है। बिहार सरकार के जिन इंजीनियरों को वो निरीक्षण करना था विभिन्न चरणों का, उन्होंने ठीक से न किया हो या वो इंजीनियर योग्य न रहे हों। चौथा, कि भ्रष्टाचार हो, यानी कि पहले ही तय कर लिया गया हो टेंडर में कि किसको कितना पैसा चाहिए। साथियों, आजकल यही चल रहा है कि पहले ही निश्चित हो जाता है, टेंडर उसी आदमी को मिलता है जो रिश्वत देने के लिए तैयार रहता है।
तब जितने निर्धारित रकम में टेंडर हुआ होगा उसमें से ज़्यादातर हिस्सा यदि वो घूस में जाना है तो ठेकेदार करेगा तो क्या करेगा? वो मटेरियल खराब लगाएगा, मटेरियल खराब लगाएगा तो जेई को भी पैसा देगा, इंजीनियर को भी पैसा देगा और नीचे से लेकर ऊपर तक मंत्रिमंडल और नेता तक सबको पैसा उसे देना पड़ेगा। तो जो पुल का निर्माण होगा वो घटिया स्तर का ही तो होगा। साथियों, मान के चलें जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में देश की बागडोर संभाली थी तो उन्होंने एक नारा दिया था कि न खाएंगे न खाने देंगे। यदि खाने खिलाने का काम नहीं है तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? घटिया निर्माण में रिश्वतखोरी, दलाली, कमीशन की प्रथा स्तर वाइज क्यों हो रही है? या जब भी कोई पुल गिरा उसकी जांच हुई, सरकार जवाबदेही की है। पब्लिक का पैसा लगा था, यदि कोई काम हुआ घटिया हुआ, अपने मानक पर खरा नहीं उतरा तो उसकी जवाबदेही किसकी है? बिहार में डबल इंजन की सरकार है। क्या सरकार ने ठेकेदारों से पूछा? क्या अपने इंजीनियरों से पूछा? किसी का इस्तीफा हुआ? कोई नौकरी से निकाला गया? ये सब सवाल हैं। यदि रिश्वतखोरी हुई तो उसकी जांच हुई? क्या ये पता लगाया गया कि पुल किन कारणों से ढहा? या उसमें भी लीपापोती हो रही है? दुर्भाग्य है साथियों, ये देश का दुर्भाग्य है। प्रधानमंत्री जी की ये स्लोगन, ये उनका नारा, खाएंगे न खाने देंगे, तो कोई खाया नहीं पैसा, किसी ने खाने नहीं दिया। तो पुल के निर्माण के लिए जो पैसा आवंटित हुआ था, क्या वो पूरा पुल के निर्माण में ही लगा या रिश्वतखोरी में चला गया? कम से कम ये बात माने तो। लेकिन नहीं, मुझे स्मरण आता है कि राजीव गांधी ने एक बार लाल किले से कहा था कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ तो आखिरी लक्ष्य तक सिर्फ 15 पैसे पहुँचता है, 85 पैसा इस सिस्टम में हजम हो जाता है। आप उसी प्रथा में चल रहे हैं ना। बदला क्या? यदि कुछ बदला होता तो पुल गिरता क्या? मेरी अपील है कि बिहार के ऐसे 7 पुल जो 15 दिन के अंदर गिरे हैं, किन कारणों से गिरे हैं, उसमें कौन से कारक थे, इसकी पूर्णतया सघनतया से जांच होनी चाहिए और वो जांच में जो दोषी पाए जाएं उनको दंड दिया जाना चाहिए और उसके उपरांत इसकी सूचना जनता को दी जानी चाहिए। बहुत ही चिंता का विषय है। गिरता हुआ पुल सरकार की साख को गिराता है और सरकार डबल इंजन की सरकार है। एक अपील के साथ कि ये मेरा चैनल नया है, इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार साथियों।